नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम फिर एक और नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, भले ही उसको आप जानते हैं, आप उसको खूब प्रयोग करते हैं, आपने खूब उसको देखा है, लेकिन उसके बहुत सारे गुणों के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं उस नायाब जड़ी बूटी के बारे में। दोस्तों, आज हम जिस वृक्ष के बारे में बात करेंगे, उसका जो फल है न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मन को अच्छा लगने वाला पदार्थ है। यह परिश्रम करने वालों, भ्रमण करने वालों का साथी, संगी कहा जाता है, क्योंकि परिश्रम से थककर जब व्यक्ति निढाल हो जाता है तो इसका शरबत न केवल ऊर्जा देता है बल्कि मन को भी तृप्त कर शीतल कर देता है। इसका प्रयोग सैकड़ों प्रकार से किया जाता है। खाने में, फल सलाद के साथ, औषधियों में, पेट रोगों में, स्वाद हेतु, चटनी शरबत में, अचार आदि को खराब होने से बचाने के लिए खूब किया जाता है। यह है मन भावन फल, जिसे नींबुक, कागजी नींबू, खट्टा नींबू, पातीलेबू नींबू, लाइम तथा साइट्रिक्स मेडिका एसिड आदि नामों से जाना जाता है। यह फल पर भी अपनी खटास नहीं छोड़ता, जबकि अन्य फल कच्चे होने पर खट्टे, कसैले तथा पकने पर मीठे हो जाते हैं। सच तो यह है कि भले ही यह खट्टा हो, अम्ल हो यानी एसिड की तरह हो, लेकिन क्षारता का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें खटास ही नहीं, विटामिन, खनिज पदार्थ तथा जीवन पोषक क्षाराब तत्व विद्यमान रहते हैं। यह शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, रक्त की शुद्धि करता है, त्वचा को क्रांति युक्त बनाता है तथा पाचन तंत्र को सहयोग प्रदान करता है। खाए गए अन्न को पचाने में मदद करता है। दोस्तों, यह उष्ण क्षेत्रों में गढ़वाल, सिक्किम, आसाम, चटगांव, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा के जंगलों में खूब पाया जाता है। इसके बाग भी लगाए जाते हैं। इसके बीज व कलम दोनों से ही नए पौधे उगाते हैं। यह सब्जी विक्रेताओं के यहाँ खूब बिकता है तथा वर्ष भर मिलता रहता है। नींबू की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कागजी नींबू, जंबीरी नींबू, मातुलुंग नींबू आदि होते हैं। यही नहीं, कुछ विदेशी प्रजातियां भी नींबू की उपलब्ध हैं, जिनमें इटालियन, नेपाली, माल्टा, लिस्बन, यूरेका आदि नींबू हैं। ये रस भेद से दो तरह के होते हैं, खट्टे ही रहने वाले तथा एक पककर मीठे हो जाने वाले, जैसे चकोतरा या कन्ना नींबू आदि। चकोतरा जो है कटाविया निवासी है, अतः इसे बतावी नींबू भी कहा जाता है। यह अपनी तीक्ष्ण क्षमता से लोहे की सुई को भी गला देता है। नारंगी के एक भेद को छोटा नींबू या कमला नींबू भी कहते हैं। यानी दोस्तों, पंजाब में होने वाला गलगल भी एक प्रकार का नींबू ही है, जिसका अचार आदि खूब बनाया जाता है। कागजी नींबू में साइट्रिक एसिड अधिक होता है, जबकि जंबीरी, बिजोरा, मातुलुंग के गुण जो है वो समान होते हैं। उष्ण वीर्य तथा कफवात नाशक होते हैं। बिजोरा नींबू की दूसरी जो मधुर प्रजाति है वो शीत वीर्य व वात पित्त शामक होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नींबू वृक्ष के बारे में। नींबू का जो पेड़ होता है एक छोटे झाड़ी नुमा कांटे युक्त होता है। इसके पत्र छोटे, पर्णवृंत छोटे होते हैं तथा पत्रों से नींबू जैसी ही गंध आती है। इसके पुष्प छोटे, श्वेत व सुगंधित होते हैं। इनके जो फल होते हैं वो छोटे, गोल, चिकने व कच्चे होने पर हरे तथा पकने पर पीले हो जाते हैं। फलों पर असंख्य छिद्र होते हैं। इनका गूदा पीत हरित वर्ण का होता है, जो गंध युक्त होता है तथा स्वाद में खट्टा लगता है। वर्षा ऋतु के अंत में
पुष्प व फल आते हैं जो शीत ऋतु की समाप्ति पर पक जाते हैं तथा फिर से गर्मियों के मौसम में पुष्पित होकर फल आते हैं जो वर्षा के प्रारंभ होने पर से पहले पक जाते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं नींबू के गुण, धर्मों, प्रयोज्य अंगों, मात्रा आदि के बारे में। दोस्तों, नींबू में अम्ल रस लघु गुण विपाक में मधुर होता है। यह शीतवीर्य तथा त्रिदोषों का शमन करने वाला होता है। त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। इसके प्रयोग व मात्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो नींबू का जो फल स्वरस है, फल का छिलका, बीज, मूल व पत्रों का व इसके बीजों के तेल का प्रयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। दोस्तों, अगर नींबू का जो स्वरस लेते हैं तो 5 से 15 ml तक, अगर फल के छिलके व बीज चूर्ण लेते हैं तो 4 रत्ती यानी 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। नींबू पाचक, अनुलोमक, कृमिनाशक, अग्निवर्धक होता है। यह पेट के समस्त रोगों, रक्त संस्थान के रोगों का नाश करता है। यह रक्त वाहिनियों को लचीला बनाता है तथा हृदय को बल देता है। यह रक्तपित्त शामक, रक्त शोधक, मूत्रल, पांडु, कामलानाशक, पसीने की वृद्धि करने वाला तथा त्वचा का शोधन करने वाला, यक्त जो प्लीहा है उसके रोगों को दूर करने वाला, जी मिचलाना, कब्ज, गैस, मोटापा आदि रोगों में बहुत लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, विटामिन, नींबू जो है विटामिन सी का एक खजाना है, अतः कमजोरी दूर करने का उत्तम टॉनिक है। नींबू बढ़ते बच्चों के विकास में भी मदद करता है तथा विटामिन सी स्कैर्वी जैसे रोगों से रक्षा करता है। जिन्हें दूध पचने में परेशानी होती है उन्हें नींबू का रस बहुत लाभ करता है और नींबू के सहयोग से दूध जो पचने की समस्या है वो ठीक हो जाती है। इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, नींबू का जो ताजा स्वरस प्रयोग करना अधिक हितकारी है। नींबू रस पानी में डालकर ही लेना चाहिए क्योंकि खाली लेने से पेट में जलन कर सकता है। नींबू के छिलके का रस या क्वाथ कृमि नाश करने में नायाब है। नींबू का रस सुबह शाम खाली पेट लेना चाहिए, दोपहर को नहीं लेना चाहिए। जबकि अगर अम्ल पित्त की समस्या है, रोगी को अम्ल पित्त की समस्या है तो दोपहर को 2 से 3 बजे ही लेना चाहिए। भोजन के बाद नींबू का सेवन अधिक लाभ करता है क्योंकि यह पाचन संस्थान को बल प्रदान करके खाए गए अन्न को पचाने में मदद करता है। भोजन के साथ नींबू न लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चावल घृत के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कफ का जो है वो कफ दोष प्रकोपित हो जाता है और उससे हानि होती है। दोस्तों, सर्दियों में नींबू का प्रयोग गर्मियों की अपेक्षा कम करना चाहिए। नींबू शीतवीर्य है तो उससे परेशानी हो सकती है। नींबू व शहद का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। अन्य फलों आदि के जूस के साथ मिलाकर नींबू रस का सेवन करना भी लाभकारी है। फल स्वरस न हो तो पानी में डालकर ले। नींबू रस निकालते समय बीज निकाल दें, अन्यथा ये आंतों में दहा यानी कि जलन कर सकते हैं। नींबू सत जो है जिसको साइट्रिक एसिड कहते हैं का भी उचित मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नींबू से होने वाले कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। अगर भोजन ठीक से नहीं पचता, अध कचरा भूसे के ढेर की तरह आता है, पेट में गैस का गोला घूमता है, पेट में दर्द रहता है, पेट में ऐंठन रहती है तथा खाने में मन नहीं लगता, तो दोस्तों भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, सौंठ, काला नमक, नौशादर और सत नींबू सभी का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर 20-20 ग्राम ले लें सबको। मिश्री चूर्ण 120 ग्राम मिला लें उसमें और किसी शीशी में भरकर सुरक्षित रख लें। इस स्वादिष्ट चूर्ण को
इस रुचिकर चूर्ण को सेवन करने से पेट में बड़ा लाभ होता है, पेट रोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप ये सारी चीज़ें किसी पंसारी के यहाँ से खरीद कर ला सकते हैं और अपने घर में ही इसका चूर्ण बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चेहरे पर झाइयाँ हो गई हैं तो यह लेप बेहद कारगर है। दोस्तों, नींबू का जो स्वरस है वो 2 चम्मच लेकर उसमें 2 चम्मच जैतून का तेल और 2 चम्मच जौ का जो बारीक आटा मिलाकर उसका लेप बना लें और चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाने से चेहरे की झाइयाँ गायब हो जाती हैं। फिर पानी से चेहरे को धो लें तो कुछ ही दिनों में झाइयाँ नहीं दिखाई देती। दोस्तों, अगर बालों में घनी रूसी, डैंड्रफ हो गई है, खुजली आती है, भूसी झड़ती है तो आप आम की जो गुठली है उसका चूर्ण लें और हरड़ के चूर्ण को मिला लें, ठीक है, और नींबू के स्वरस से उसको लेप बनाकर बालों की जड़ में लगाने से बालों की जो रूसी है वो नष्ट हो जाती है और बाल मजबूत और क्रांतिवान बन जाते हैं। दोस्तों, अगर कमर में दर्द रहता है, आराम नहीं आ रहा है, स्नायु पीड़ा है तो 1-2 नींबू का रस पानी में डालकर पीने से लाभ होता है, क्योंकि नींबू अपनी क्षारीयता से रक्त की अम्लता को कम कर देता है। नींबू का जो साइट्रिक एसिड है रक्त में जाकर कार्बोनेट में बदल जाता है और यह कमर दर्द, कटी सूल, शोथ, स्नायु पीड़ा तथा गठिया आदि रोगों में बड़ा लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, अगर मोटापे की समस्या है, थुलथुलाहट, पेट की चर्बी बढ़ती जा रही है तो नींबू का रस 25 ग्राम, शहद असली 20 ग्राम लेकर 1 गिलास पानी में डालकर पिएं। ऐसा 2 से 3 माह तक करने से मोटापे की समस्या में अद्भुत लाभ मिलता है और मेद चर्बी घटती चली जाती है और पुनः जो बढ़ाने वाली जो समस्या है उसका भी निवारण हो जाता है, जिससे मेद चर्बी आसानी से नहीं बढ़ती। दोस्तों, अगर माप यानी नाभि हट गई है या बार बार अपने स्थान से हट जाती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों इस सहज प्रयोग को करने से लाभ हो जाता है, नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। एक ताज़ा नींबू लेकर उसको काट कर उसके बीज निकाल दें और उसमें 1 ग्राम सुहागे की जो भस्म है यानी कि सुहागे का फूला 1 ग्राम लेकर उस नींबू के अंदर लगा दें, भर दें और फिर नींबू को गर्म करके उसको धीरे धीरे चूसते रहें। तो इस तरह करने से नाभि हटी हुई अपने स्थान पर आ जाती है और उससे जो परेशानी है उससे निवारण हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों नींबू के अनेक प्रयोग हैं, अनेक लाभ हैं। इसका अगर वर्णन करें तो एक ग्रंथ बन जाए। तो दोस्तों इस स्वादिष्ट और पाचक, स्वास्थ्य रक्षक इस नींबू वृक्ष के बारे में जितना कहें कम है। दोस्तों इसके अलावा यह आमवात, बवासीर, यकृत रोगों, मलावरोध, पथरी, अग्निमांद, उदर विकार, सुजाक आदि रोगों में भी बड़ा लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार दोस्तों नींबू भी एक महत्वपूर्ण औषधि है। इसका लाभ उठाएं, इसका प्रयोग करें और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक भाई लोगों तक ये पहुंच सके और इसका लाभ ले सकें। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।